मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं प्राय प्रॉपर्टीज को, जमीन हो, कृषि भूमि हो, मकान हो, दुकान हो, जब भी कभी बेचा जाता है तो किन किन बातों का उस व्यक्ति बेचने वाले और खरीदने वाले को, सेलर बायर को ध्यान रखना चाहिए। इस महत्वपूर्ण विषय पर इस वीडियो में प्रकाश डालने जा रहा हूं। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि कभी ना कभी व्यक्ति अपनी गाढ़ी कमाई को कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने में अवश्य लगाता है, और अगर वो इन सावधानियों का विशेष रूप से ध्यान रखेगा तो उसके द्वारा बेची गई या खरीदी गई प्रॉपर्टी में विशेष परेशानी नहीं आएगी। तो इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में मुख्य कुछ बातें बताऊंगा। सबसे पहले, प्रॉपर्टी बेचने और सेल करने के पहले कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। कोई भी मकान, दुकान, कृषि भूमि बेचते समय कौन कौन सी बातों को आप व्यक्तियों को ध्यान में रखना चाहिए और जानना चाहिए, वो कौन कौन सी बातें हैं। एग्रीमेंट जैसे किसी का भी आप करते हैं, सबसे पहले बयाने के तौर पर कुछ राशि दी जाती है, उस एग्रीमेंट में इसका उल्लेख करें। रजिस्ट्री ओरिजिनल व्यक्ति को बाद में जब दस्तावेज दें तभी दें। पावर ऑफ अटॉर्नी के रूप में अगर कोई ज्वाइंट होल्डर है तो पहले ये तस्दीक कर लें कि वास्तव में उस व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी उसे दिया है कि नहीं। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखें आप, सेलर वगैरह के बेचने वाले का जो एग्रीमेंट है वो हमेशा लोकल भाषा में, जिसे वो समझता है, स्थानीय भाषा में लिखा जाए। दूसरा, जो दो गवाह रखे जाते हैं उसमें रजिस्ट्री के समय, उन दो गवाहों में से एक सेलर का और एक बायर के परिचित का गवाह होना चाहिए। तीसरा, पॉइंट्स जो है, जो भी आप उसमें लिखे जा रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही उस रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर करें जब भी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएं रजिस्ट्री कराने। ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट जब आप लेते हैं, और चेक से लें, डिमांड से लें, कौन आदमी दे रहा है उसका वेरिफिकेशन कर लें। प्रॉपर्टी बेचने वाले के अकाउंट से ही पैसा आपके यहाँ ट्रांसफर हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। ज्वाइंट कोई प्रॉपर्टी है तो सेल करते समय जितना पेमेंट करके पूरा अमाउंट नहीं लेना है, जिससे बाद में कोई भी मामला कोर्ट कचहरी में ना चले। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। दूसरा, ज्वाइंट प्रॉपर्टी का जो सेलर है वो ज्वाइंट एग्रीमेंट में पढ़ी लिखी करके और उस पर हस्ताक्षर करे। दूसरा, सेल एग्रीमेंट लोन के समय अगर आप बैंक के थ्रू ले रहे हैं, लोन लेंगे, जो भी कंडीशन डालते हैं वो सोच समझ कर डालें। मान लीजिए किसी कारण से बैंक ने लोन नहीं दिया, देर हो गई, तो आपकी उस कार्यवाही में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, जब भी प्रॉपर्टी सेल करें आप तो एक एफिडेविट जरूर उससे करा लें, क्योंकि एक व्यक्ति मान लीजिए पढ़ा लिखा है, दूसरा अनपढ़ है, उसने अंगूठा लगाया, तो एक शपथ पत्र उससे ले लें पढ़े लिखे व्यक्ति से, और उसकी कॉपी सुरक्षित रखें, जिससे बाद में किसी तरह का लिटिगेशन या परेशानी आने पर वो आपके काम आ सके। नेक्स्ट, ध्यान में रखने योग्य बात है, जब भी आप प्रॉपर्टी का सेल को डील में ओरिजिनल पेपर्स को वेरिफिकेशन के लिए उनके मांगने पर दे देते हैं, उसको ना दें। ओरिजिनल पेपर को किसी को नहीं देना है। जीरोक्स पर भी किस वजह से दी है इसका कारण जरूर उल्लेखित कर दें। दूसरा, फोटोकॉपी, जीरोक्स, कलर कॉपी को ना दें, पर्पस जरूर लिख दें जब भी दें। फोटोकॉपी मशीन की खराबी या प्रिंट से जैसे निकलती है, कई बार वो जहां आप फोटो करा रहे हैं वो रख लेता है, उसका किसी तरह का दुरुपयोग हो सकता है, इसका भी ध्यान रखें। प्रॉपर्टी खरीदने वाले की मान लीजिए डेथ हो गई और किसी और को आप बेच रहे हैं, तो वो आपके खिलाफ, अगर एग्रीमेंट के समय कोई पैसे वगैरह आपको दिए हैं, तो वो धोखाधड़ी का मामला आपके खिलाफ लगा सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। सेल एग्रीमेंट में जो भी वैलिडिटी है, कितने दिन में क्या कराएंगे, एडवांस पेमेंट कितना लिया, उत्तराधिकारी कौन है, उसको जानकारी जरूर दे दें। तो इन कुछ बातों का आप ध्यान रखकर प्रॉपर्टी चाहे बेच रहे हो या सेल कर रहे हो, उस पर ध्यान आप रखेंगे। नहीं तो कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपके खिलाफ कोई 420 का मुकदमा कायम हो जाए और आपको जेल तक की हवा खानी पड़ सकती है। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ समझाइश इस बतौर दे रहा हूँ कि आप भविष्य में इन बातों का ध्यान रखकर कोई भी प्रॉपर्टी जब सेल करते हैं, इन फालतू की परेशानियों से बच सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, मित्रों दोस्तों को भेजें, और चैनल से जुड़े रहिए, भरपूर स्नेह मिल रहा है। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल है, अर्चना आरटीएफ के नाम से। यदि उसे सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब करें, दोस्तों मित्रों को दें, परिचितों को वीडियोस देखिए। मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। इस वीडियो में यहीं तक।